क्या बदलाव के लिए आपको शिक्षा चाहिए? नहीं। बदलाव के लिए आपको रोजे रखने हैं? नहीं। बदलाव के लिए क्या चाहिए? बदलाव के लिए आपको अपना मन चाहिए बस, कि परमेश्वर मैं कान पकड़ता हूं, परमेश्वर मैं जान चुका हूं बिना बदलाव के मैं फेल हूं, बिना बदलाव के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज ही बुरे कामों को छोड़ता हूं परमेश्वर, मैं बदलाव करता हूं, मैं तेरी और तेरी शक्ति पाकरू की ओर चलता हूं। जैसे ही आप चलोगे वो नाजुक रिश्ते को मजबूत करोगे, तुम बोलोगे उसी टाइम तुम्हारा जीवन चांद तारे सूर्य की तरह चमका देगा। अरे मत समय नष्ट करो, मत अपनी एनर्जी नष्ट करो, मत अपने बच्चों के अपने फ्यूचर से खेलते जा रहे हो। सुन लो मेरी बात, मनुष्य की औकात कोई नहीं है परमेश्वर के सामने। औकात बनाने वाला पता कौन है? यीशुआ, परमेश्वर यीशु, उसी के लहू और बदन से मनुष्य की आवाज को सुन रहा है परमेश्वर। कुछ भी नहीं आप वेस्ट कर रहे हो अपने समय को, आप वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी को, आप वेस्ट कर रहे हो अपने सोर्स को। आप बदलाव के बिना आपको कोई लंबी चौड़ी शिक्षाएं देता जा रहा है। आप ले लो शिक्षाएं, कर लो, जितना करना है करके देखो। बिना बदलाव के परमेश्वर तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पे उसने दिया है ताकत को, शक्ति को, आप जैसे बदलाव करोगे तुम्हारा जीवन धन्य कर देगा इनसे। आमीन। अगर आप चाहते हो कि हां परमेश्वर मैं बदलाव करूंगा, तो क्या होना है? फिर वही दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है? पवित्र आत्मा के साथ नाजुक रिश्ते को मजबूत करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने तो फला की डिग्री की हुई है, तो चेक करिए उस डिग्री में कहीं लिखा है ऐसा कंफर्म रिजल्ट लिखा है? क्यों किया? जाइए ढूंढिए क्यों किया। परमेश्वर ने बदलाव कर दिया भाई। क्या कोई है जो परमेश्वर को कन्विंस कर लेगा? क्या कोई है जो परमेश्वर के सामने अपनी बात रख के वो बोले कि हाँ परमेश्वर आपने गलत कर दिया जी, आप ऐसे मत करो जी, ये करो जी। परमेश्वर ने बोलना आजा बेटा, आजा आजा, तेरा कीमा मनाता हूं मैं। 32,000 इस्राएलियों को एक बार मारा, 7,000 को एक बार। परमेश्वर को आप अगर देखोगे बिना बदलाव से भयंकर आपने गलती की, गई जान। बदलाव हुआ, परमेश्वर जी ने बदलाव कर दिया, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? क्या बच्चों को और सजा देने पे तुले हुए, अपने आप को तुले हुए, अपनी कलीसियाओं को तुले हुए, अपने फ्यूचर को तुले हुए कि नहीं भाई मैंने थोड़ा और देखना है, और बर्बादी करनी है मैंने, फिर बदलाव करूंगा मैं। आपको लगता है कि आप बहुत दिमाग वाले हो, सही हो, आपका दिमाग बहुत है, लेकिन बिना बदलाव के वो दिमाग काम का नहीं है। बिना, और सुनिए, अब बदलाव की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा ना, तो यहां गजब का लिखा हुआ है,
वो परमेश्वर जो भयंकर सजाएं देता था, वो परमेश्वर जो भयंकर सुनता ही नहीं था, किसी की सुनवाई नहीं है, गलती है तो मौत है, बस और कुछ नहीं। अब देखो, पहले हम इस पवित्र वचन को एक दो लाइनें देखें, फिर हम देखते हैं आपके जीवन में परमेश्वर जी ने बदलाव किया। तो देखिए इब्रानियां 8 अध्याय ਉਹਦੇ 8 वचन तो क्यों जो उन्हां उत्ते दोष लाके कहंदा है। सुनिए, इब्रानिया की किताब मुझे बोला गया है यूएसए से, अमेरिका से, बहुत से लोग सुन रहे हैं और उन्होंने बोला जी हमें किताबें चैप्टर नहीं सुनाई देता, पता नहीं चलता, हम ढूंढते हैं क्योंकि हम टीवी पे नहीं दिखा रहे, इसलिए इब्रानिया की किताब हिब्रू 8 अध्याय चैप्टर 8 उसकी 8 वर्स, हाँ जी, 8 वचन तो 13 वचन तक, हाँ जी। क्यों जो उन्हां उत्ते दोष लाके कहंदा है कि वेखो ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, प्रभु आखदा है कि मैं इजराइल दे घराने अते यहूदा दे घराने नाल एक नवा नेम बनागा। कौन आख रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर आख रहा है, बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ये नया, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने, वो 10 दिन में यही डिस्कस हुई होगी शोरूम में, जब 10 दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु स्वर्ग में थे, तो यही कंफर्म हुआ कि बदलाव होगा। और बदलाव के बाद परमेश्वर की बातें देखिए, हैरानी वाली बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? आयत 9, उस नेम वांगू नहीं जिहड़ा मैं उन्हां दे पुरखियां नाल। 8 से पढ़े फिर से। आयत 8, क्यों जो उन्हां उत्ते दोष लाके कहंदा है कि वेखो ਉਹ दिन आ रहे ਹਨ, प्रभु आखदा है कि मैं इजराइल दे घराने अते यहूदा दे घराने नाल एक नवा नेम बनागा। आयत 9, उस नेम वांगू नहीं जिहड़ा। एक नया सिस्टम बनाया जाएगा, एक नया सिस्टम बनाऊंगा, नया सिस्टम जो पुराना नहीं, नया मतलब मैं बदलाव करूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। कौन बोल रहा है? परमेश्वर जी। परमेश्वर बोल रहा है मैं बदलाव करूंगा। क्या आप करोगे कि नहीं? आमीन। I will. क्या आप करोगे बदलाव कि नहीं? Yes, I will. परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं बदलाव करूंगा। क्या ये संभव है? क्या ये सही सुन रहे हम? क्या ये पॉसिबल है कि परमेश्वर बोले मैं बदलाव करूंगा? वो परमेश्वर जो एक गलती करने पे सजा क्या है?